देखिए आज मैं इस कमरे की सफाई कर रही हूँ। इस कमरे को पूरे को खाली कर दी हूँ मैं और अब इसको धुलूँगी। सामान तो पूरा निकाल दिया है इसका। देखिए ये मेरी सासू जी का कमरा है और वो पूजा करते हैं संत रामपाल जी महाराज की। उन्हीं की तस्वीरें लगी हुई है और हो गए बाहर। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो देखिए अभी तक सफाई पूरी कंप्लीट नहीं हुई है दिवाली की। 2 दिन तो मेरे रूम में लग गए। उसमें सामान निकाला, उसको साफ करके फिर वापस सामान रखे और बाकी का जो सामान था फिर बाद में रखी। तो अब उसकी सफाई करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ इस कमरे की सफाई करने के लिए। तो आज कर रही हूँ मेरे सासू जी के कमरे की सफाई। तो इसका सामान पूरा निकाल लिया है मैंने और अब इसको धुलूँगी और धुलने के बाद में फिर सामान सही से जमाऊँगी। झाड़ तो लिया है मैंने इसको और मैं बताती हूँ, देखो पूरा खाली कर दिया है मैंने घर को। तो ये देखिए इसके लटान पे पूरे सामान था, पूरे लटान को साफ कर दिए मैंने। और यहाँ पे भी बिस्तर वगैरह लगे हुए थे तो उनको भी हटा दिया है। और अब कर रही हूँ मैं इनकी धुल रही हूँ इसको सर्फ डाल के और फिर धुलने के बाद में फिर वापस पूरा सामान एडजस्ट कर दूँगी। तो कमरे को अच्छे से झाड़ने के बाद में अब मैं लग गई इसको धोने के लिए। तो एक बार सर्फ से धो दिया है और अब धो रही हूँ सादे पानी से, क्योंकि सर्फ वाला पानी जगह जगह पर रह जाता है इसलिए। और इसको धोने के बाद में फिर इसमें जमा दूँगी सामान में। तो मैं लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए इसके एक दिन में निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे तो गए हुए थे स्कूल, तो बच्चों को जाने के बाद में मैं लग गई थी साफ़ सफाई में और सफाई कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है करीब 1:30 या 1 बज रहा है। घड़ी नहीं है मेरे पास, अभी मैं हटा दी हूँ घड़ी को। तो इसको धुल रही थी तभी बच्चे आ गए थे और फिर बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प की मेरे को, आप देखना भी आगे। तो वो जो उधर संदूक रखा है छोटा वाला, वो मेरी सास का है और ये बड़ा वाला संदूक है, हमारे बक्से बोलते हैं। तो ये दीदी का, जो दीदी एक्सपायर हो गई उनका रखा हुआ है यहाँ पे। तो इनको जमाने के बाद और इनकी जगह अच्छे से धोने के बाद अब मैं लग गई हूँ गेटों को इनको धोने के लिए। और ये देखिए बच्चे भी आ गए हैं और अब बच्चे आते ही कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मेरे साथ आ गए थे हेल्प करने के लिए। तो इसने आने तो आते ही मोबाइल पकड़ लिया है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं सफाई में लगी हुई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी अच्छे से। तो इसने आने आके रिकॉर्ड कर लिया है और अब इसने आपको रिकॉर्ड करने के बाद में और विकास भी आ गया है मेरी हेल्प करवाने के लिए। सामानों को वही रखवा रहा था, क्योंकि या तो मैं रख सकती हूँ या ला सकती हूँ, यही काम हो सकता है, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। तो मैं रख रही थी तो विकास मेरे को सामान ला के दे रहा था। अगर घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे भी बड़ों की तरफ हेल्प करते हैं, क्योंकि ये खेल खेल में सारा काम करवा देते हैं बच्चे और इनको चाव भी लगा रहता है। और मेरे बच्चे तो वाकई में बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब भी मैं काम करने लगती हूँ तो मेरी हेल्प करवाने लग जाते हैं और पूरा जितना हो सकता है उतनी हेल्प करवाते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे रूम को जमा दिया है अच्छे से। और अब रूम को जमाने के बाद में तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज इस रूम की भी सफाई कर दी है और सफाई करने के बाद पूरे को सही से जमा भी दिया है वापस। ये देखिए, और इन पार्टीशनों में उनके सामान है, सुबह वही उतार के रख गए थे पूजा के सामान खुद के, क्योंकि उनका सामान इधर उधर हो जाता है तो फिर वो डांटते हैं, इसलिए खुद ही रख गए थे और खुद ही आके जमा लेंगे शाम को। तो देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से। अब इसको सही से जमा दिया है और जमाने के बाद में अब मैं कल नहा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ सफाई के चक्कर में। तो मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद। आज दिन भर सुबह से लेके शाम तक काम में लगी रही हूँ और काम से फ्री होने के बाद में अब नहा धो के रेडी हुई हूँ। और अब शाम का टाइम आ गया तो अब शाम के खाने की और शाम के काम की तैयारी में लग जाऊँगी। और क्या बोलते हैं,
हमारा घर छोटा है तो इसलिए सफाई में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि सामान को एक बार पहले एक रूम से बाहर निकालो, फिर बाहर रखो, फिर रूम की सफाई करो, फिर वहाँ से उठा के लाओ। इसलिए एक साथ पूरे घर की सफाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 दिन तो कल मेरे रूम में लग गए थे और मम्मी के रूम का तो आज एक दिन में पूरा हो गया, क्योंकि मैं सुबह से लग गई थी और सुबह से लगने के बाद में अब दिन भर बच्चे थे नहीं, मतलब 1 बजे तक बच्चे नहीं थे, 1 डेढ़ बजे तक, फिर 1:30 बजे बच्चे आए तो थोड़ी बच्चों ने हेल्प कर दी और फिर इसलिए जल्दी से हो गया काम। तो आज कर रही हूँ किचन और हॉल की सफाई। तो ये रेडी हो गए थे तो मैं इनको बोल रही थी कि पर्दा खोल दो ताकि मेरी सफाई आराम से हो जाए। तो ये बोल रहे थे कि हाँ मैं काम पे जाता हूँ, जब भी मेरे को काम बताया करो। तो फिर मेरे से ऊपर चढ़ के खोला नहीं जा सकता, इसलिए फिर यही खोल के जाते हैं हर चीज़ ऊपर वाली। तो इन्होंने पर्दा खोल दिया था और मैं आराम से सफाई कर ली थी। और स्नेहा भी स्कूल से आ गई थी, क्योंकि मेरी हेल्प करने में आपको मालूम है, पिछले मतलब कल भी देखे होंगे, कल विकास हेल्प कर रहा था तो आज स्नेहा लग गई है। बर्तन में मांज रही थी, डब्बे वगैरह ये, तो स्नेहा लग गई थी साथ में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी उतार रही है वॉलपेपर को, किचन पे लगा रखा था, अब मम्मी उतार रही है। बाकी का तो ऐसे ही हाथ से उतर गया था, लेकिन ये उतर नहीं पा रहा था, इसलिए मम्मी ने नाइफ की सहायता ली है। तो यहाँ पे मैं लग रही थी वॉलपेपर को उतारने, क्योंकि वॉलपेपर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो यहाँ पे से वॉलपेपर को उतार के और यहाँ पे सफाई करने के बाद में फिर दूसरा वॉलपेपर लगाऊंगी। दूसरा क्या, उसी का वॉलपेपर आधा रखा हुआ है तो वही लगाऊंगी मैं। तो ये वाला गंदा हो गया था तो इसको अच्छे से उतार रही थी, ये हाथ से नहीं उतर रहा था तो चक्कू की सहायता से इसको उतारने में लगी हुई थी। और इतना जम गया है कि पपड़ी दे रही थी दीवार भी, तो इसलिए मैं उतार रही हूँ। और उसको उतारने के बाद में अब धो रही हूँ आंगन। पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया है पूरे घर को, और क्लीन करने के बाद में एक अलग ही एनर्जी दिखती है घर में, पूरा स्वच्छ, मतलब बिल्कुल साफ़ साफ घर दिखता है। तो देखिए मैंने पूरा साफ़ कर लिया है और इनको अब मैं जमाऊँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा हो, ब्लॉग आज थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।